हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आपका प्रिपरेशंस अच्छा चल रहा होगा। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जीएस रिवाइज कर रहे होंगे और ऑप्शनल भी पढ़ रहे होंगे, राइट? तो यूपीएससी की प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम लोग कुछ डिफरेंट डिस्कस करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और शायद बहुत टाइम टेकिंग भी है। पर इन बिटवीन लोगों को ये लगता है कि हम कुछ और एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर लें, ठीक है, या फिर अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें, या फिर अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको इस तरह से अलाइन करें कि बाकी एग्ज़ाम्स को भी हम क्वालिफाई कर पाएँ, राइट? बाकी हमारा एग्ज़ाम्स जो है अदर गवर्नमेंट जॉब्स वो क्या क्या होता है। स्टेट पीसीएस जो कि आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यूपी का भी डेट निकल गया है और बाकी बिहार का भी अभी जस्ट रिज़ल्ट आया है। तो स्टेट पीसीएस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी। फिर आपका ईपीएफओ अभी आने वाला है, अभी डिले हो गया ड्यू टू पैंडमिक, पर फिर से वो रीशेड्यूल होगा। ये एग्ज़ाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। सीएपीएफ ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इसका भी पैटर्न जो है बहुत कुछ यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से मिलता जुलता है, पर लेवल जो होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। और हमारा जो एग्ज़ाम्स है आप जानते हैं, एसएससी, बैंकिंग, आरबीआई, सेबी, ऑल दीज एग्ज़ाम्स। तो इन सब एग्ज़ाम का क्या है कि प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये बात कह देना बिल्कुल गलत होगा कि अगर आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन हो रहा है तो आप इन सब एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए क्योंकि हर एग्ज़ाम का अब इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आप एकदम लोअर लेवल एग्ज़ाम्स भी ले लीजिए, उनका भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन हो गया है, ठीक है। और आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट चाहिए और एक डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारा एक और चैनल है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, जो कि आप जानते हैं, उसमें हम लोग यही पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन तो इस चैनल से डेफिनेटली अच्छी चल रही होगी और वो आप करते रहें बिल्कुल, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम है। लेकिन इन बिटवीन अगर आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वो ईपीएफओ हो या फिर आप सीएपीएफ देना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा जो दूसरा चैनल है वो आपका ये पर्पस सॉल्व करेगा, ठीक है। इस चैनल को जानने से पहले थोड़ा सा क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स में होता क्या है। देखते हैं हम लोग। देखिए, यूपीएससी डेफिनेटली एक एनालिटिकल बेस्ड एग्ज़ाम है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स का भी जो क्वेश्चन होता है वो पूरी तरह से आपके कंसेप्ट्स का एनालिसिस होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि एक फैक्ट बेस्ड होता है, जैसे आपसे डेट नहीं पूछ लेता है या फिर किसी का नाम नहीं पूछ लेता है। तो ये एक स्टैंडर्ड है यूपीएससी का, ठीक है। तो उस तरह से ही हम अपना प्रिपरेशन अलाइन करते हैं फॉर यूपीएससी। लेकिन फॉर अदर एग्ज़ाम्स, जैसे आप स्टेट पीसीएस जाइएगा, आप सबसे पहले उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, तो उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसमें जैसे इवन बीपीएससी का भी जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि डेट्स पूछ लेता है, सेंसस का एग्जैक्ट डेटा पूछ लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि यूपीएससी वाला अप्रोच जो है वो फेल होने लगता है, राइट। तो वहाँ पर हम लोग को अगर उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमारा एक डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग को फैक्ट्स पे भी ध्यान देना होगा। इसीलिए बहुत लोगों का ऐसा होता है कि यूपीएससी में दे आर कॉन्स्टेंटली क्लियरिंग मेंस, उनका मेंस निकल रहा है, उनका प्रीलिम्स निकलता है, पर सिविल स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा जैसे है हमारा, देखिए अब क्या होता है कि यूपीएससी का कोई भी प्रिपरेशन आप कर लीजिए, जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं उनका प्रिपरेशन पूरा इंक्लूसिव एंड हॉलिस्टिक होता है, ठीक है। क्योंकि आप इवन ये भी जानते हैं कि मेंस का जो क्वेश्चन है उसमें भी बहुत वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। जीएस 1 का मिला जुला क्वेश्चन जीएस 2 में आ जाता है, जीएस 2 का मिला जुला क्वेश्चन जीएस 3 में आता है। तो वहाँ पर काफ़ी हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए पूरे आंसर राइटिंग का भी और इवन प्रीलिम्स के भी प्रिपरेशन का। पर इन सब एग्ज़ाम्स में फॉर अदर एग्ज़ाम्स, जैसे आपका स्टेट पीसीएस हुआ या ईपीएफओ एग्ज़ाम जैसे अभी आने वाला है, तो इसमें क्या होता है कि आपका कुछ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होता है। जैसे ईपीएफओ के लिए फॉर एग्जांपल आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इंडस्ट्रियल लॉज है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तीसरा क्या होता है, देखिए टाइम। यूपीएससी डेफिनेटली अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी उस एग्ज़ाम में एटलीस्ट 9 मंथ्स ऑफ सीरियस प्रिपरेशन चाहिए होता है,
ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, वो कवर करते करते ही आपको इतना समय लग जाता है, या फिर आपका ऑप्शनल है, मेंस आंसर राइटिंग है, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन अगर दूसरा एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल EPFO, CAPF, तो इन सब एग्ज़ाम्स का इसका भी प्रिपरेशन काफ़ी बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है कि कम होता है। लेकिन अगर आप 4 मंथ्स का डेडिकेटेड और एकदम फोकस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका चांसेस काफ़ी मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस आप समझिए कि यूपीएससी और दूसरे एग्ज़ाम्स में है। बहुत लोग ऐसा भी होता है कि यूपीएससी से कुछ दिन ब्रेक लेके जो है इन सब एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, वो क्रैक कर लेते हैं, फिर वो एक तरह से उनका बैकअप बन जाता है और फिर वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, देखिए चौथा पार्ट भी जो है दैट्स रिसोर्सेज आर नॉट डिफाइंड, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्योंकि यूपीएससी में आप जानते हैं कि इवन प्रीलिम्स में भी आप सोचिए अंडर द सन कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका प्रिपरेशन भी उसी लेवल का होता है कि आप हर तरह का क्वेश्चन के लिए रेडी रहते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसा रहता है कि जो कि पहली बार आपने देखा हो, या वो कहीं बुक में नहीं रहता है, वो किसी टेस्ट सीरीज़ में नहीं रहता है, तो वो भी एक फैक्टर है यूपीएससी का। लेकिन अगर आप दूसरा एग्ज़ाम्स देखेंगे, CAPFE हुआ या EPFO हो, तो इसमें क्या होता है ना कि आप रिसोर्सेज अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं फिर भी, क्योंकि आपको पता है कि इस लेवल से ऊपर का चीज़ नहीं आएगा और आता भी नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसका रिसोर्सेज भी बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड है। तो हमारा जो न्यू चैनल है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, ये काफ़ी इसमें काफ़ी कंटेंट हो चुका है और इसमें जो है दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट भी डाला जा रहा है, लगातार ये मतलब अपडेट हो रहा है। और इस पे आप जानते हैं कि हमारा क्वांट का भी सीरीज़ चल रहा है जो कि बहुत लोग फॉलो करें, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या डिफरेंट करेंगे अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए पहला हमारा है क्वांट फॉर ऑल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर CSAT। डेफिनेटली आप जानते हैं क्योंकि CSAT जो है बहुत ही डाइसी हो गया है आजकल, आपका क्वांट का सेक्शन भी काफ़ी टफ होते जा रहा है। बहुत लोग तो बोलते हैं कि ऑलमोस्ट कैट के लेवल का हो चुका है, और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशंस और एप्टीट्यूड दोनों ही टफ होते जा रहे हैं। तो अगर आपको अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको CSAT पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, और CSAT में आप जानते हैं कि क्वांट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्वांट जो होता है ना वो उसका एक आंसर फिक्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर आएगा, अगर सही सॉल्व करें तो बिल्कुल आंसर आएगा। पर कॉम्प्रिहेंशंस में आप देख रहे हैं आजकल की इवन जो आंसर कीज आता है उसमें भी 1-2 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, मीन्स क्लैरिटी नहीं रहता है। आप इतना श्योर शॉट नहीं हो सकते हैं कि आप कॉम्प्रिहेंशन पे सोली रिलाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लाइफ सेवर होता है क्वांट। तो जैसे हमारा क्वांट का सीरीज़ चल रहा है, अभी जस्ट नंबर सिस्टम ओवर हुआ है, उसके बाद हमारा उससे पहले स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हमने कवर किया था पूरे डिटेल में। ठीक है, उसके पहले हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ था, टाइम एंड वर्क हुआ था और परसेंटेज हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भी अभी हमारा मेंसुरेशन स्टार्ट होने वाला है, और उसके अलावा जो है आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, जो भी जिस भी तरह का जो डोमेन्स है, जितना भी तरह का क्वेश्चंस आता है आपके CSAT में, EPFO में, CAPF में, वो यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ को भी आप एकदम रिलीजियसली फॉलो करिए, क्योंकि ये अभी जो टाइम है आपके पास ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इसके बाद आपको कभी भी टाइम ऐसा नहीं मिलेगा कि आप अपना क्वांट सुधार सकें। हमेशा आपको मेंस का पढ़ना होगा, या तो GS आप जानते हैं हमेशा ही पढ़ना पड़ता है। तो इस टाइम आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए और अपना क्वांट को इम्प्रूव करिए। ठीक है, क्वांट के अलावा देखिए हमारा इस सेक्शन में क्या है, पॉलिटी फॉर ऑल। ये जो है ये एक जनरल सेक्शन है कह सकते हैं, इसमें सब लोगों के लिए पॉलिटी है, पर यहाँ पर पॉलिटी जो है वो डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छा लेवल का है, पर फिर इस तरह से वो पढ़ाया गया है कि वो आपका जो हमने बाकी एग्ज़ाम्स का बात किया है जहाँ पर एक्चुअली फैक्चुअल डेटा आता है। ठीक है, अब इससे आप तो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि यूपीएससी का लेवल जो है वो टॉप लेवल है। ठीक है, उसके नीचे आते हैं स्टेट PCS और ये सब। ठीक है, तो इनका प्रिपरेशन जो है वो कहीं स्टेट PCS और यूपीएससी के बीच, मतलब बिटवीन लाई करेगा, और यूपीएससी का जो प्रिपरेशन होता है वो यूपीएससी के भी ऊपर आपको जाना पड़ता है। राइट, तो इन बिटवीन जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा कंटेंट भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई थोड़े दिन के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं और पहले स्टेट PCS या EPFO अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो वो इस सेक्शन को देख सकते हैं। उनसे उनका पॉलिटी भी इंप्रूव होगा, उनका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा, और फिर अगर वो जब एनालिटिक्स जब वो डिटेल में पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली उनका ज़्यादा अच्छा होगा।
ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा जियो है। जियो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें भी क्या होता है, आपको कुछ कुछ बहुत जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, सॉइल हुआ, या फिर आपका स्पेस, यूनिवर्स, इस तरह का जो क्वेश्चंस है वो स्टेट पीसीएस में भी और बाकी जो हमारा ईपीएफओ और सीएपीएफ सब में पूछा जाता है। तो ये वाला भी हमारा सेक्शन उसी को टारगेटेड है कि इन सब एग्ज़ाम्स में एनफ आपको, मतलब इन सब एग्ज़ाम्स के हिसाब से ही आपको पढ़ाया जाए, एनफ नॉलेज बेस आपका बढ़ा दिया जाए कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फिर हमारा है, अभी देखिए एक हमारा बहुत ही ये ट्रेंडिंग सीरीज़ था बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, जो कि आप जानते हैं ईपीएफओ का मेजर पार्ट है। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जो लेबर लॉज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ईपीएफओ का। तो ये हमारा सीरीज़ है, इसमें आप देख सकते हैं ये काफ़ी हमारा, इसमें काफ़ी व्यूज़ भी आया है, ये इसमें लोगों ने कहा है कि बहुत हेल्पफुल है, इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा रहा है। तो अगर आप अकाउंटिंग को अभी पढ़ना चाहते हैं ईपीएफओ के लिए तो डेफिनेटली हमारा ये सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारा एक ईपीएफओ का डेडिकेटेड क्वेश्चन सीरीज़ था, ठीक है, वो अभी भी हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर है पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, इकोनॉमी का है, गैप का है, इंडस्ट्रियल लॉ का है और मिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना, मतलब जब आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ लें तो ये हमारा सीरीज़ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक डेली डोज चल रहा है अभी, जो हमारा डेली आता है। ये होता है क्या कि इसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, मतलब क्वेश्चंस रहता है और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन रहता है। ये भी इस तरह से डिज़ाइंड है, फॉर एग्जांपल जैसे यूपीएससी के लिए तो आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस आते ही हैं, पर कुछ होता है क्या कि बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस और कुछ जो होता है अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन है तो वो बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी बिल्कुल उसी तरह से डिज़ाइंड है कि आपको उस लेवल पर मतलब ले जाए जहाँ पर आपका सीएपीएफ या ईपीएफओ का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी हमारे डेली डोज में है, पॉलिटी का आता है, इकॉनमी है, इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है और ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ये जो है आप फॉलो कर सकते हैं। डेली 5 क्वेश्चंस है, इसमें से 5 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन रहता है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपको रिवीजन के लिए जो है कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, और बार बार अगर आप उसी चीज़ को देखेंगे तो आपका जो है वो इम्प्रूव होता है रिटेंशन पावर, ठीक है। अगला हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है, सीएपीएफ का जो आ रहा है ये डेडिकेटेड सीरीज़ है। इसमें भी जो पेपर 1 का जो हमारा जो, क्योंकि पेपर 1 में जो होता है सीएपीएफ का वो जीएस होता है, जो कि हम लोग जो यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं और बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, सेम लेवल रहता है। तो वो तो हमारा जो सीरीज़ है उससे कवर हो रहा है, पर जो हमारा पेपर 2 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इंग्लिश में भी हमारा क्या क्या आता है, ऐसे राइटिंग आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऐसे राइटिंग, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसमें वैसा ऐसे नहीं आता है जैसा ऐसा है आपका मेंस में आता है यूपीएससी के। इसमें ऐसे जो है होता है रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें टॉपिक्स जो है वो रेंज करता है फ्रॉम सोशल इश्यूज़, फ्रॉम पॉलिटी, फ्रॉम इन्वायरमेंट और भी बाकी जितना भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनसे इसमें ऐसे आता है। उसके बाद है हमारा प्रीसी राइटिंग, ये भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, इसके बारे में अगर आपको पता है तो ही आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये भी हमारा एक सीरीज़ आने वाला है, इसमें मोर देन एनफ आपका प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम जितना क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट कर पाएँ और अच्छा नंबर लेके आएँ, ठीक है। उसके बाद है हमारा रिपोर्ट राइटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट राइटिंग। इसमें भी जो है ऑब्वियसली जीएस का इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा यूज़ होगा यहाँ पर, क्योंकि टॉपिक्स जो आते हैं वो जनरली जो है वो जनरल साइंस जो हमारा जीएस है उससे ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी अगर अगर सीएपीएफ का प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं किए हैं अभी, वो भी यहाँ पर काफ़ी उनके लिए सीरीज़ हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसी तरह से बिल्कुल जीएस का जो इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा बहुत चाहिए होगा ऐसे लिखने में, चाहे प्रीसी राइटिंग में या रिपोर्ट राइटिंग में, वो यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा एक डेडिकेटेड इंग्लिश सीरीज़ जो है अब स्टार्ट होने वाला है, आज कल से वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, क्योंकि देखिए इंग्लिश का भी डिमांड काफ़ी था, इंग्लिश में भी लोग बहुत ये करते थे, क्योंकि इंग्लिश भी डेफिनेटली बहुत डाइसी हो गया है आजकल, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें भी इंग्लिश काफ़ी टफ हो गया। तो इसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे फ्रॉम द ग्रामर और जो भी आपका पैसेजेस आता है, कॉम्प्रिहेंशंस आता है, जितना भी इस तरह का क्वेश्चंस आता है उसको उसी के ओरिएंटेड इसका लेक्चर्स रहेगा इंग्लिश का। तो ये सीरीज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जो है आपका इंग्लिश जो है वो कवर हो जाएगा,
ठीक है। तो इस चैनल का एक इंट्रोडक्शन था। आप डेफिनेटली स्लीपी क्लासेस में तो पढ़ ही रहे हैं और वहाँ पर आपका कंटेंट तो आप जानते हैं कि आप डेली जो फॉलो कर रहे हैं आपको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। पर हमारा जो ये चैनल है ये थोड़ा सा अगर अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है या किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो क्वांट का सीरीज़ चल रहा है वो तो आप लोग फॉलो कर ही रहे होंगे, तो आप उसको फॉलो करते रहिए, अपना क्वांट इम्प्रूव करिए। और क्योंकि अभी आपके पास समय है, ये समय बहुत ही गोल्डन पीरियड है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और जो है आप अपना प्रिपरेशंस कैरी ऑन करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।